तो जय महाकाल सभी भाई को आप पूरे लगन के साथ, पूरे जोश से खरोश के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और चूँकि हमें मालूम है कि करंट अफेयर्स जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही प्रमुख भूमिका में रहता है, तो उसी को देखते हुए जो घटनाएं दिसंबर से जून तक वन लाइनर फॉर्म में मैंने संग्रहित किया है और मुझे लगता है कि इन पे एक नज़र हमें डालनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ तो मुझे लग रहा है कि 2-3 यहाँ से श्योर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं या आएंगे ही, आ सकते नहीं आएंगे। तो पहली घटना हम देखते हैं, एक नज़र एक लुक देते हैं उस पर। और आप देखोगे मनमोहन सिंह, है ना, तो ये डेट आपको ना बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि मनमोहन सिंह का काफ़ी अहम योगदान रहा है हमारे भारतीय, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से बात हो या प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो मनमोहन सिंह का कद काफ़ी ऊंचा है और मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ, आप सबको मालूम है कि मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हुआ था, है ना। ये डेट बिल्कुल आपको क्या करनी है, याद रखनी है, 26 दिसंबर, है ना। तो 7 दिन का राजकीय शोक का 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। राजकीय शोक जो है 7 दिनों तक रखा गया था। इसरो का जो स्पेसडेक्स जो मिशन है, उसमें जो यान जो उपयोग में लाया गया है PSLV C60, है ना, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, और एक होता है GSLV। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहेंगे, कन्फ्यूज ना होंगे वहाँ पे। आपको इसरो का मिशन है स्पेसडेक्स और जो यान यूज हुआ है वो क्या है, हमारा PSLV C60, PSLV C60, है ना। तो PSLV C60 जो है हमारा उपयोग में आया है। जिमी कार्टर कौन थे, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए, कौन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुए जिमी कार्टर, है ना। उनका निधन हुआ। मान लो क्वेश्चन बनाया जाता है हाल ही में किस अमेरिकी राष्ट्रपति का निधन हो गया है, तो जिमी कार्टर का आप नाम याद रखेंगे। महिलाओं के ऊपर रिजर्वेशन बिल पर काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है ना। 10A 6वीं, है ना, 106वीं संशोधन है ना। और ये जो है 33% बात की जा रही है किसमें देने की, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। कहाँ पे हो रही है महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात, तो जो हमारा लोकसभा है और जो विधानसभा है ना, लोकसभा विधानसभा में 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है महिलाओं की, वो 2029 से। और इसमें है क्या कि डिलिमिटेशन जो परिसीमन है, परिसीमन के बाद ही शायद लागू हो सकती है। हालांकि प्रयास तो कब से है। और ऐसे भी मुझे लगता है किसी भी देश के विकास में यदि महिलाओं को एक सही दिशा दी जाए, उनके ऊपर जिम्मेदारी उनके कंधे पर दी जाए, तो मुझे लगता है वो देश सशक्त और समृद्ध होने में वो समय नहीं लगेगा। चाहे बात बिहार की जैसे हो रही है, बिहार हमारा देख रहे हो, इंडेक्स भी देखा आपने SDG में काफ़ी पीछे में। तो चूँकि हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, 14 करोड़ आबादी में हमारे पास जो युवा की एक बड़ी आबादी है, फिर भी हम क्या है, प्रतिभा हमारे पास है, फिर भी यदि बिहार पिछड़ रहा है, हमारी महिलाएं, हमारे युवाओं का यदि भविष्य संकट में है, अभी भी हम इन छोटे मोटे लघुवादों में उलझे हुए हैं, जाति धर्म ऊंच नीच ईर्ष्या द्वेष जैसी भावना में एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो योग्य है उसकी योग्यता को बर्दाश्त नहीं कर पाते हम अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण, जाति के कारण। तो ऐसे तो बिहार का भला हो नहीं सकता। एक दूसरे का सम्मान करें और जो सपना है हमारा सशक्त बिहार का, समृद्ध बिहार का, विकसित बिहार का, समता समानता और उद्यमिता का जो हमारा जो प्रण है वो पूरा हो सके, और इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। आपसी भाईचारे के साथ हर की बहन बेटी को इज्जत करना सीखें, हर भाई को अपना भाई समझें, है ना। एक दूसरे की इज्जत, आपकी भी इज्जत होती है। तो हर कोई अपने जो है ना इस समझ के साथ, है ना, एक अपने चरित्र को जो है एक प्रखर बनाए, व्यक्तित्व को प्रखर बनाए। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे घटना वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में। आप देखो कि आप जातीय जनगणना किया गया है ना, तो ये जाति आधारित जनगणना की घोषणा ये 2026-27 तक संपन्न होगी, ऐसी बात की जा रही है।
डिजिटल जाति आधारित जनगणना हो रही बिहार में भी हुआ है ना, उसका जो सर्वे हुआ था है ना, वो सर्वे हुआ था। यहाँ पे जनगणना की बात हो रही है। तो डिजिटल जाति आधारित जनगणना जो है 2026-27 तक संपन्न होगी। हालांकि इससे पहले बिहार में हम लोग देखे हैं क्या कि यहाँ पे जो सर्वे हुआ है ना, और उसके आंकड़े भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो फिर आप देखोगे ये इकोनॉमिक और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें भारत को किया गया है। ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत जो है सदस्य के रूप में चुना गया है, और ये 2026 से लेकर 28 तक इसका सदस्य बना रहेगा, है ना। G7 समिट आपको पता है कनाडा में हो रहा है। वहाँ पे क्या हमारे प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी गए हुए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये 15 से 19 जून जो, क्योंकि हमेशा देखना क्वेश्चन का एक ट्रेंड रहा है, पूछ दिया जाता है कि है ना इस महीने में जो है हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कहाँ का यात्रा था, कहाँ गए थे। तो अब जो है ना थोड़ा सा इस पर भी फोकस रखना पड़ता है, नोट्स के रूप में थोड़ा आप नोट डाउन करते रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे उनकी यात्राओं पे। तो 15 आपको जैसा हम लोग देखा कि 15 से 17 जून कनाडा में G7 के समिट में इंडिया अटेंड कर रहा। पीएम मोदी जो है 15 से 19 जून तक विदेश यात्रा करेंगे। कहाँ कहाँ पे? 15 से 19 जून। आपको क्या डेट रखनी है याद? 15 से 19 जून जो है आपको डेट याद रखनी है। कहाँ जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी? साइप्रस जाएंगे, कनाडा जाएंगे, क्रोएशिया जाएंगे। साइप्रस नहीं है, साइप्रस है, कनाडा है और क्रोएशिया है, ठीक है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक सहमति पत्र पे समझौता हुआ है, यूपीआई हमारा क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है ना। यूपीआई किसके साथ हुआ है? ये साइप्रस के साथ हुआ है ना। साइप्रस के साथ यूपीआई और ईटीसी दिया हुआ है। तो यूपीआई क्या होता है? फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कुछ अभ्यास, हालांकि इधर तो अभ्यास मतलब कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन पूछ ही दिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखें, थोड़ा इसको याद रखेंगे। ऑपरेशन अभ्यास जो है क्या है? नेशन वाइड है ना, सिविल डिफेंस ड्रिल है ना। ये क्या हमारा सिविल डिफेंस ड्रिल है। 7 मई 2025 से 244 जिलों में तैनाती, ठीक है। जो नीचे का आप लाइन देख रहे हैं, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? इंडिया मंगोलिया का ये जॉइंट एक्सरसाइज है ना। इंडिया और मंगोलिया आप समझ रहे हैं ना। मंगोलिया दक्षिण पूर्व एशिया का ही देश, एशिया में ही स्थित है। और ये जो है 31 मई से 13 जून 2025 तक है ना, ये अभ्यास चलेगा इनका। हालांकि अब इजराइल ईरान जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत ने क्या अपनाई है, कहीं ना कहीं आप देखोगे ध्यान से थोड़ा। तो इजराइल और ईरान का जो युद्ध है उसमें भारत ने क्या अपनाया है? कहीं ना कहीं भारत उसे तटस्थता बनाए हुए है ना। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना अपना, ऑपरेशन सिंधु। ये क्या हो रहा है कि इंडियन को, जो भी भारतीय फंसे हुए हैं ईरान में है ना, उन्हें निकाला जा रहा है। और 18 जून 2025 तक जो है 3170 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है वहाँ से। तो ऑपरेशन सिंधु किससे जुड़ा हुआ है हमारा? ऑपरेशन सिंधु हमारा जुड़ा हुआ है ईरान से भारतीयों को निकाला जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो है, आप कुछ आर्थिक गतिविधियों से आप देख सकते हैं कि एक रिटर्स फॉल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। वो रिटर्स फॉल्स के अनुसार क्या है कि जीडीपी वृद्धि जो है 6.4% का अनुमान लगाया गया है। और फाइनेंशियल ईयर ये 25-26 की बात है। एक रिटर्स जो फॉल है, रिटर्स फॉल्स के अनुसार ये 25-26 में जो हमारा जीडीपी वृद्धि 6.4, और 26-27 में जो है ये 6.7। ये किसका है? रिटर्स फॉल के अनुसार। जो वित्तीय वर्ष है फाइनेंशियल ईयर, वो 25-26 में जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.4 और 6.7, याद रखिएगा परसेंटेज है ना।
परसेंट फाइनेंशियल ईयर क्या है 2025-26 और 2026-27। इस एक में क्या है बस 0.3 का डिफरेंस है ना। 25-26 में क्या है 6.4, यहाँ पे 6.7। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन रूल प्रपोजल डिस्कॉम जल्दी मैंने क्या है कि 500 गीगावाट 2030 तक हमारा टारगेट है। रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमारी पहुंच होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी हो हमारे पास वो 500 गीगावाट तक, 500 गीगावाट तक क्षमता को स्थापित करना है 2030 तक। इसमें थोड़ा ना आप गीगावाट, मेगावाट, टेरावाट है ना, उसको देखेंगे, सर्च करेंगे क्या होता है, आपके लिए एक काम है। ये सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन हिट वीक ऐसा कुछ है नहीं, हाँ ये आप ना याद रखोगे थोड़ा सा आजकल है ना। अब देखो बेंगलुरु में है ना क्राउड क्रश हुआ था 4 जून को आईपीएल जश्न के दौरान, है ना। तो आईपीएल जश्न के दौरान जो क्राउड जो क्रश हो गया था, भीड़ में अफरा तफरी मची थी, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, 56 लोग घायल हो गए थे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आईपीएल फाइनल के दौरान कौन जीता था, बेंगलुरु, है ना। तो फाइनल के दौरान हुआ क्या था, 4 जून को वहाँ पे ना जश्न मनाया जा रहा था जीत का, और उस बीच क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी, भीड़ भाड़ था, और वो क्रश हो चुका था बिल्कुल, भीड़ के बीच अफरा तफरी मची थी, जिसमें वो कब हुआ था, 4 जून को। अब एक जो आपात, इसी आप देखोगे एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश किया हमारा 2025 में, ना 12 जून को ये घटना हुई थी। ठीक है ना, बेंगलुरु में जो क्राउड क्रश हुआ उसके ठीक 8वें दिन यानी 12 जून को जो है हमारा क्या किया था, एयर इंडिया का फ्लाइट जो है क्या किया गया था, क्रैश कर गया था, है ना, अहमदाबाद, है ना। कहाँ जा रहा था फ्लाइट, आपको पता है, फ्लाइट हमारा वो ब्रिटेन जा रहा था, है ना। तो अहमदाबाद से ब्रिटेन जाने वाली जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, किसकी फ़्लाइट थी, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और वो जो क्रैश किया था कब किया था, 12 जून को वो हमारा फ़्लाइट जो है क्रैश किया था। तो ये छोटी छोटी कुछ घटनाएं थी, है ना। आप फिर से उसे एक बार रिवाइज करोगे, देखोगे, है ना, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, और जो छोटी छोटी बातें हैं वो बातें तो हमेशा होती ही रहेंगी। जो भी स्लाइड्स है इससे पहले भी मैं बतला चुका हूँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, है ना। अब इसमें तो जैसे है ना, मनमोहन सिंह का निधन आपको याद रखना है बिल्कुल, 26 दिसंबर। ठीक है, इसरो का स्पेस डेस्क तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसरो स्पेस डेस्क मिशन किससे जुड़ा है, इसरो से जुड़ा है। कौन सा यान था, PSLV 660। जिमी कार्टर बिल्कुल याद रखना है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका निधन हुआ है। आप फिर इधर में आ जाओ तो ये इकोनॉमिक और जो सोशल, जो यूनाइटेड नेशन का ही, यूएनओ का ही एक अंग है। तो इसकी सदस्यता भारत को मिली है 2026 से 28 तक, है ना, चुना गया है। जी समिट का जो बैठक हुआ कनाडा में, बिल्कुल याद रखना है, 15 से 17 जून। जो पीएम का जो टूर हुआ जून में, वो साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। ये हमारा नोमैडिक एलिफेंट किसका है एक्सरसाइज, मंगोलिया के साथ। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु ईरान से। तो ये सारी जो बातें थी बिल्कुल ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे, और इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, और मैं चाहता हूँ कि आप, मुझे मालूम है आप इसे बिल्कुल अपने जहन में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और विकसित बिहार, समृद्ध बिहार हो तभी हो सकता है जब आप समानता की राह पे, सम्मान की राह पे सबको अपना समझेंगे, ईर्ष्या द्वेष की भावना को दूर करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तब तक के लिए आप बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव।